राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हर दिन की तरह हम आपके लिए ले आए हैं एक और नई कहानी, छोटे प्रिंस और भोलेनाथ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे प्रिंस और भोलेनाथ की अद्भुत कथा। बहुत दूर 7 समंदर पार एक समुद्र लेकिन ठंडा देश था। वहाँ बर्फ से ढके पहाड़, लंबी सड़कें और शांत लोग रहते थे। उसी देश में एक भव्य महल था और उस महल में रहता था एक नन्हा सा राजकुमार, छोटा प्रिंस। छोटा प्रिंस उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, फिर भी उसका दिल किसी और ही चीज़ में बसता था, महादेव भोलेनाथ में। भोलेनाथ से पहली भेंट। जब छोटा प्रिंस केवल 5 वर्ष का था, तब उसकी माता उसे भारत लेकर गई। वे हिमालय की गोद में बसे एक पवित्र स्थान पहुँचे। चारों ओर बर्फ थी, ठंडी हवा बह रही थी और बीच में खड़ा था एक प्राचीन शिव मंदिर। यह बहुत ही प्रसिद्ध था। जैसे ही छोटे प्रिंस की दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी, वह अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन है जिसे देखकर मन को शांति क्यों मिल रही है? माँ ने स्नेह से कहा, बेटा, ये भोलेनाथ हैं। ये सबके हैं और सब इनके हैं। राजा, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सबके उसी क्षण छोटे प्रिंस का मन भोलेनाथ को समर्पित हो गया। विदेश में भोलेनाथ का भक्त। विदेश लौटने के बाद भी छोटा प्रिंस भोलेनाथ को नहीं भूला। उसके देश में न कोई मंदिर था, न घंटियों की आवाज़, लेकिन उसने अपने कमरे में एक कोने में छोटा सा शिवलिंग रखा। हर सुबह वह उठकर हाथ जोड़ता और कहता, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सबको सुख देना। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तुम बर्फ के देश में ऐसे भगवान को पूजते हो जो पहाड़ों में रहते हैं। लेकिन छोटा प्रिंस कभी नाराज नहीं होता था। वह मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ दिल में रहते हैं। कठिन समय की शुरुआत। एक वर्ष उस देश पर भयानक संकट आया। भयंकर बर्फीला तूफान आया। बिजली चली गई, सड़कें बंद हो गई, अस्पतालों में मुश्किलें बढ़ गई। उसी समय छोटे प्रिंस के पिता राजा एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टरों ने कहा, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थिति गंभीर है और हम फिर भी अपना पूर्ण प्रयास करते रहेंगे। महल में सन्नाटा छा गया। छोटे प्रिंस ने पहली बार जीवन में डर महसूस किया और भोलेनाथ से प्रार्थना की। उस रात छोटा प्रिंस अपने कमरे में गया। शिवलिंग के सामने बैठकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह भोलेनाथ से बातें करने लगा। उसने कहा, भोलेनाथ, सब आपको भोला कहते हैं। अगर आप सच में भोले हैं तो मेरी सुन लीजिए, मेरे पिता को बचा लीजिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस इतना सा उपकार मुझ पर कर दीजिए। वह पूरी रात मंत्र जप करता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिव्य दर्शन। एक दिन उसे थक कर उसकी आंखें लग गईं। सपने में उसने देखा ऊंचे हिमालय, चमकती रोशनी और उस रोशनी के बीच खड़े महादेव। महादेव ने कहा, छोटे प्रिंस, सच्ची भक्ति
दिखावे से नहीं होती। तुमने मुझे दिल से पुकारा है, इसीलिए मैं आया हूँ। और छोटा प्रिंस कांपते हुए बोला, प्रभु, मेरे पिता महादेव मुस्कुराए। जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। और चमत्कार। कुछ समय बाद ऐसा कुछ हुआ कि उसी समय अस्पताल में मशीनें चलने लगी और राजा की सांस सामान्य हो गई। डॉक्टर हैरान रह गए कि यह कैसा चमत्कार है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। सुबह जब छोटा प्रिंस अस्पताल पहुंचा, उसके पिता ने आंखें खोल दी और वह राजा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, यह देख। प्रिंस बहुत खुश हुआ। छोटा प्रिंस समझ गया यह भोलेनाथ की कृपा है और वे बहुत ही खुश था। परिवर्तन। उसके बाद राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उन्होंने अपने देश में पहला शिव मंदिर बनवाया, किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए। और छोटा प्रिंस बोला, भोलेनाथ सबके हैं। धीरे धीरे उस मंदिर में हर धर्म, हर देश के लोग आने लगे। सबको वहाँ शांति मिलती। छोटे प्रिंस का संदेश। छोटे प्रिंस ने सबको इसके बारे में जागरूक किया। समय बीत गया, छोटा प्रिंस बड़ा हुआ। लोग उसे केवल राजकुमार नहीं बल्कि भोलेनाथ का प्रिय भक्त कहते थे। और वह सबको एक ही बात सिखाता, भक्ति देश नहीं देखती, भाषा नहीं देखती, सच्चा मन ही देखती है। सबसे बड़ा मंदिर है शिव मंदिर। और आज भी कहा जाता है, जब भी कोई सच्चे दिल से भोलेनाथ को पुकारता है, छोटे प्रिंस की कहानी जीवित हो जाती है। तो यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव।